हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज हम रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में न्यू टॉपिक करवा रही हूँ। कौन सा? काउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। रिटायरमेंट के केस में हम रिजर्व्स और जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है। तो बच्चे क्या होता है, जब हमने किस में पढ़ा था, ये एडमिशन के केस में पढ़ा था ना। तो एडमिशन केस में क्या पढ़ा था बेटा कि जो न्यू पार्टनर आता है, जैसे ए और बी दो पार्टनर है, सी है वो नया आ रहा है। ठीक है, न्यू आ रहा है। तो क्या करते थे, जो रिजर्व्स होते हैं उनका रिजर्व्स किसने बनाए होते हैं? ए और बी नहीं बनाए होते ना। सी तो आता है, इसको क्या लेना, उसने थोड़ी ना इसमें मेहनत की होगी पहले कंपनी में, है ना। इन दोनों ने रिजर्व्स बनाए होंगे, इन दोनों ने ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस बनाए होंगे। ठीक है। तो जो किसका पार्ट होता है वो ए और बी का ही होता है। इसलिए क्या बोलते थे, उसमें जो रिजर्व्स होते हैं, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होता है, वो किस में बांट देते थे? वो ए और बी में बांट देते थे ओल्ड रेशियो से। याद आ गया। ऐसे ही रिटायरमेंट में क्या है बेटा, रिटायर कौन हो रहा है? जैसे ए बी सी तीन पार्टनर, रिटायर कौन हो रहा है बेटा? सी रिटायर हो रहा है। ठीक है। अगर सी रिटायर हो रहा है तो बच्चे जो रिजर्व्स बनाए होंगे, जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस बनाया वो उसमें किनका किनका हिस्सा था? तीनों का हिस्सा होगा ना। सी का भी उतना ही हिस्सा होगा जितना ए और बी ने किया होगा, क्योंकि सी भी भाई कंपनी में स्टार्टिंग से ही काम कर रहा होगा। ठीक है। रिटायर तो अब हुआ है, तो जो रिजर्व्स है वो किस में बटेंगे? अब तीनों में बटेंगे। ठीक है। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि जो रिजर्व्स होते हैं, जो कुमुलेटिव प्रॉफिट एंड लॉस होता है, वो किस में बढ़ते हैं बच्चे? जिन्होंने मिल के बनाए होंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से उनमें बढ़ते हैं। तो ए बी सी वो तीनों में बढ़ जाएगा। तो वही है चीज़। समझ में आ गई है? एडमिशन से समझ में आ गया कि कैसे क्या करना है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है बेटा, ये है कि डिस्ट्रीब्यूट ऑल रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस टू ऑल पार्टनर्स इन ऑल रेशियो। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में को? ऑल पार्टनर, जो सारे जो पार्टनर हैं ए और बी और सी है, उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस में? ऑल रेशियो से। किससे होगा? ऑल रेशियो से होगा। क्लियर? तो जनरल एंट्री क्या बनेगी बच्चे? रिजर्व्स डेबिट, क्योंकि रिजर्व जा रहा है तो रिजर्व डेबिट हो गया ना, अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट अगर साइड में होगा तो, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, जितने भी जो पार्टनर्स है, ए हो बी हो एक्स हो वाई हो, कितने भी जो भी पार्टनर्स है उनमें क्या कर दो, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस में बच्चे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर तो तीनों थे उस टाइम पे, है ना। न्यू पार्टनर तो ए और बी बचे ना, रिटायर होने के बाद तो ए और बी बचे, लेकिन ओल्ड जो पार्टनर तो तीनों थे, तो तीनों में वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस हुआ तो क्या होगा? जो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा ना। लॉस के केस में उसको भी लॉस सहना पड़ेगा, जो रिटायर हो रहा है उसको भी। ठीक है। टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड हुआ तो टू एडवर्टाइजमेंट, ये पढ़ा चुकी हूँ। वही सेम है, बस ये देख लो कि उसमें एडमिशन के टाइम पे क्या होता था, दो में बढ़ता था, क्योंकि रिजर्व्स और जो कुमुलेटिव प्रॉफिट एंड लॉस है उनमें दो का ही हिस्सा होता था, दो का ही पार्ट होता था। सी का कोई भी लेना देना नहीं होता था। लेकिन अब रिटायरमेंट के केस में क्या है, जो रिजर्व्स बनाए होंगे, जो लॉस हुआ प्रॉफिट हो, तीनों को हुआ। ठीक है। इसलिए वो अब किस में डिवाइड होगा? तीनों में होगा। किस में? वही जैसे उसमें होता था ओल्ड प्रॉफिट ओल्ड रेशियो, इसमें भी ओल्ड प्रॉफिट ओल्ड रेशियो। क्लियर बच्चे? बस यही है, दोनों में फ़र्क इतना ही है, रिटायरमेंट और एडमिशन में वही सब चीज़ें हैं। अगर एडमिशन आ गया तो रिटायरमेंट उससे भी ईजी है। ठीक है। तो समझ में आ गया क्या क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब एक चीज़ और करते हैं। सेकंड क्या है? रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी। रिवैल्यूएशन वही है एडमिशन क्या होता है? रिवैल्यूएशन तुम्हें पता है कि असेट जो लाइबिलिटीज है उनमें क्या करना पड़ता है? रिवैल्यूएट करना पड़ता है कि अब उनकी अमाउंट कितनी हो गई है, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या कोई पार्टनर एडमिट होता है। ठीक है। कि अब वो असेट्स कितने की बची हुई है। तो तुम्हें बनाना बहुत अच्छे से आता है, मैं बता चुकी हूँ। प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में भी, एडमिशन में भी वही रहेगा। ठीक है। क्या कर दो कि इंक्रीज, जो असेट जो हमारी इंक्रीज हो उनको किसकी साइड में लिख दो? हाँ, इस साइड में लिख दो। और डिक्रीज हो रही है वो तुम्हें पता है, वो मैं करवा चुकी हूँ, है ना, कि क्रेडिट कौन सा होगा और डेबिट कौन सा होगा। ठीक है। बना लोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बना भी चुके हो, है ना, एडमिशन के टाइम पे। ठीक है। तो जो वो निकल के आएगा प्रॉफिट एंड लॉस तो इस साइड में रहेगा, है ना। और प्रॉफिट आएगा तो इस साइड में आएगा, और लॉस आएगा तो इस साइड में आएगा, है ना। समझ में, मतलब कर चुके हो ना रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो वैसे ही बनेगा। ठीक है। बस जनरल एंट्री देख लो क्या हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट,
तीनों में बढ़ जाएगा, ठीक है, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, है ना, क्योंकि उसमें रिवैल्यूएशन में क्या होता था, एडमिशन के टाइम पे 2 में बढ़ता था ना, क्वेश्चन किया था उसमें कितने में बढ़ता था, 2 में, क्योंकि जो सी होता है वो क्या होता है, नया पार्टनर रहता है, उसको कुछ भी उस फॉर्म से लेना देना नहीं होता पहले, ठीक है, इसलिए उस टाइम पे रिवैल्यूएट की जाती है असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को, और उसमें किस में बांटते थे हम, ओनली ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, ठीक है। अब क्या है, रिटायरमेंट के केस में ए और बी और सी का भी उतना ही क्या होता है, इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो किस जो ये पार्ट होगा वो किस में बटेगा, ए बी और सी तीनों में बटेगा, क्लियर, ठीक है। तो जनरल एंट्री कैसे बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, क्लियर। और अगर लॉस हुआ तो ये तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट अकाउंट, ठीक है, अगर लॉस हुआ तो इस साइड में आएगा लॉस, तो अगर लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, क्या एंट्री बन जाएगी, लॉस हुआ तो इस, अगर उनको क्या हो गया बच्चे, लॉस हो गया पार्टनर्स को, ठीक है, टू लॉस अकाउंट ट्रांसफर, ठीक है, किस में, ए में, बी में, सी में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी एंट्री, क्या आ जाएगी, एज कैपिटल डेबिट अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्लियर। अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा, लॉस हुआ तो क्या होगा, क्लियर। तो रिवैल्यूएशन वही है जो हम किस में पढ़ के आ चुके हैं, एडमिशन में, वही है। एडमिशन और रिटायर में यही फ़र्क होता है, जो एडमिशन होता है वो न्यू पार्टनर का होता है, और जो न्यू पार्टनर अगर आएगा तो उसमें पहले कंपनी का कोई भी पार्ट नहीं होता, तो क्या बोला जाता है, जो पार्ट था पहले, जो अगर उनको कुछ भी हो रहा है, रिजर्व्स है, उनको किस में बांट दो, ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो, ए और बी में। और रिटायरमेंट में इतना है कि सी क्या होता है, पहले से उस फर्म का हिस्सा होता है, पहले से पार्ट होता है, वो छोड़ के जा रहा है, वो छोड़ के जा रहा है, इसलिए जो भी चीज़ें होंगी वो किस में बटेंगी, पहले ए बी सी तीनों में बटेंगी पहले, ठीक है। बस यही फ़र्क है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। एडमिशन और रिटायर, एडमिशन आ गया होगा तो रिटायरमेंट तो अपने आप आ गई बस, ठीक है। बस यही इसमें फ़र्क है। तो एक बच्चे इसकी क्वेश्चन करने की कोशिश करना, ठीक है, ईजी है। एडमिशन आ चुका तो रिटायरमेंट बहुत ईजी है। हमेशा ये जो चीज़ें आ रही है ना, वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशियो में ही बढ़ती है, चाहे कोई भी केस हो, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, ठीक है। और जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, मैं एक और लूँगी क्लास, उसके बाद हम डेथ और डिसोल्यूशन वो वाले चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चे, ठीक है, चलो, हाँ, इतना पढ़ना आज।